हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो इन्वर्स हम फाइंड कर रहे थे उसके हमने तीन जो पार्ट्स थे वो हमने कर लिए थे। स्टार्टिंग वाले साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स एंड टेन इनवर्स एक्स का डोमेन एंड रेंज ये कहाँ से आया इसके बारे में हमने कल डिस्कशन किया था। और ग्राफ से भी हमने देखा था कि किस तरह से हम जो है ये डोमेन और रेंज जो है मैंने ये कहा था कि साइन एक्स और कॉस एक्स और टेन एक्स का हमने क्या किया था, पहले डोमेन को मॉडिफाई किया था ताकि वो बाइजेक्टिव बने, और बाइजेक्टिव बनने के बाद फिर वो इन्वर्टिबल होगा, और इन्वर्टिबल के बनने के बाद उसका डोमेन और जो रेंज है वो किस तरह से एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, जैसा कि टेन एक्स का आपके पास अभी बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो टेन एक्स का मैंने ये बताया था कि पाई बाई टू के मल्टीपल्स में, ऑड मल्टीपल्स में ये डिफाइंड नहीं होता है, इसीलिए इसका जो ग्राफ है, इसका ग्राफ जो है इस तरह से होता है कि पाई बाई टू है ना, और जैसे ये माइनस पाई बाई टू है, ठीक है, ये पाई बाई टू है, फिर थ्री पाई बाई टू है या माइनस थ्री पाई बाई टू है, इन पे ये टेन एक्स जो है वो डिवाइड नहीं होता। और वैसे भी देखिए, हम जो टेन एक्स होता है बेटा, अगर हम टेन एक्स की बात करते हैं तो टेन एक्स क्या होता है बेटा, साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स होता है। ठीक है, और अगर आपको ये सारी चीजें भूल भी जाती है ना तो साइन एक्स और कॉस एक्स का तो ध्यान रहेगा। ठीक है, तो साइन एक्स और कॉस एक्स मतलब जो डिनोमिनेटर है अगर वो जीरो होगा तो ये टेन एक्स जो है वो डिफाइंड नहीं होता है। तो डिनोमिनेटर जीरो कब होगा, यानी कॉस कितने पे, कॉस 90 पे ही तो जीरो नहीं होता है, जीरो होता है ना। कॉस पाई बाई टू कितना होता है, कॉस पाई बाई टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो कॉस 90 जीरो होता है। ठीक है, क्योंकि साइन 90 वन होता है। ठीक है, अगर आप ये देखें, अगर टेन पाई बाई टू आपको चेक करना है तो टेन पाई बाई टू का मतलब है साइन पाई बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस पाई बाई टू, और साइन पाई बाई टू तो वन होता है लेकिन कॉस पाई बाई टू जीरो होता है, तो वन बाई जीरो क्या होता है बेटा, नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, तो इसका मतलब टेन पाई बाई टू नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, यानी कॉस जहां पे क्या है, कॉस जो वैल्यू डिनोमिनेटर में जो है वो जीरो दे रहा है, तो कॉस जीरो कब होता है, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू के अगर हम देखते हैं तो वहां पे ये क्या हो जाता है, ये जीरो हो जाता है ये फंक्शन। तो इसीलिए हमने ये देखा था कि टेन में जहां पे ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू, ठीक है, जैसे टेन की जो डोमेन होती थी, अगर हम होल डोमेन की बात करते थे तो वो आर माइनस, यानी आर से क्या है, पूरी रियल नंबर से क्या माइनस करते हैं, सिर्फ ये ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू जो है वो मल्टीपल करते थे, जैसे टू एन प्लस वन पाई बाई टू को हम माइनस कर देते थे, और जो रेंज है वो तो इसकी रियल नंबर रहती थी। ठीक है, फिर हमने इसको मॉडिफाई कर दिया था, क्योंकि tan x का जो डोमेन था वो हमने मॉडिफाई करके हमने क्या कर दिया था, उसके अंदर हमने उसके अंदर क्या किया था कि उसको माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ले ली थी, क्योंकि ये जो वन वन और पूरे डोमेन में जो है वो वन वन तो रहेगा ही नहीं, इसीलिए एक एक ब्रांच में, पर्टिकुलर ब्रांच में वो वन वन है। ठीक है, तो इसलिए हमने एक प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ली थी जो कि माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है ना, ये वाली ब्रांच ली थी। तो लेकिन वो कौन सी ली थी, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल इसलिए क्योंकि पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू पे ये डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए इन दोनों को हटा दिया था। तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू हमने क्या किया था, इसकी डोमेन को पहले क्या किया था, मॉडिफाई किया था। फिर बाद में वो टेन इनवर्स फंक्शन का, जब हम टेन इनवर्स फंक्शन की बात करते हैं तो उसका ये क्या बन गया, ये रेंज बन जाएगा, क्योंकि टेन एक्स का ये डोमेन बनेगा प्रिंसिपल वैल्यू पे। ठीक है, फिर उसके बाद वो रेंज बनेगा। तो इसके बारे में हमने कल कर लिया था, आज हम नेक्स्ट करते हैं। आज हम पहले सबसे पहले बात करते हैं कॉट इनवर्स की। ठीक है, लेकिन हम पहले कॉट का फंक्शन का ग्राफ देखते हैं। ठीक है, कॉट क्या होता है। ठीक है, पहले आप देखेंगे कि कॉट जो होता है, कॉट एक्स जो है वो होता है कॉस बाई साइन। ठीक है, क्या होता है, कॉस बाई साइन। अब आप कॉस बाई साइन देखें तो वही चीज जो मैंने अभी अभी आपको बताई कि कॉट का अगर आपको पता नहीं है तो आप ये देखिए कि ये कॉट एक्स कहाँ नॉट डिफाइंड होता है, जहां पे साइन जो है, साइन एक्स जो है वो जीरो देगा। तो साइन एक्स जीरो कहाँ देता है, साइन जीरो जीरो होता है, देखिए बेटा साइन पाई जीरो होता है। ठीक है, तो यानी एन पाई, अगर हम पाई के मल्टीपल्स को देखें, साइन जो है वो देखिए यहाँ जीरो होता है, फिर यहाँ जीरो होता है ऐसे, फिर यहाँ फिर जीरो होता है, फिर यहाँ पे जीरो होता है।
ठीक है। तो पाई के मल्टीपल, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पाई, यहाँ 2 पाई, फिर 3 पाई, फिर 4 पाई, तो यहाँ पे इन सब वैल्यूज पे साइन की वैल्यूज जो होती है वो 0 होती है। तो इसका मतलब इसमें जब यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब कॉट एक्स जो है वो नॉट डिफाइंड किस में होता है, कॉट एक्स जो फंक्शन होता है वो नॉट डिफाइंड जो होता है वो एन मल्टीपल ऑफ पाई, है ना। अगर हम देखें तो मल्टीपल ऑफ पाई की बात कर रहे हैं, तो पाई के मल्टीपल पे जहां जहां एंगल होंगे उसकी अगर हम बात करें तो इसका मतलब वहां पे कॉट जो है वो डिफाइंड नहीं होगा। तो इसका ग्राफ देखते हैं हम अब कॉट का, ठीक है। तो कॉट का ग्राफ किस तरह का आएगा, ये देखिए कॉट का ग्राफ देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप π/2 ले लेते हैं, यहाँ पे पाई ले लेते हैं, यहाँ 3π/2 एंड देन 2 पाई, ठीक है। सिमिलरली -π/2 एंड -3π/2 एंड सो दिस इज -2 पाई, ठीक है। इस तरह से होता है। और यहाँ पे आप ये देखेंगे, इसको थोड़ा मैं बड़ा ले लेता हूँ यहाँ, ठीक है। अब मैंने ये आपको एक चीज कही कि कॉट जो है, कॉट नॉट डिफाइंड कब होता है, ठीक है, यानी जब x जो है वो 0 होगा, ठीक है। x 0 का मतलब है या 0 हो या पाई हो या 2 पाई हो या -पाई हो -2 पाई हो। तो हम जब देखेंगे इसको तो यानी 0 पे तो यही हो गया, इस पे नॉट डिफाइंड होगा एक, तो पहली बात, ठीक है। फिर कहाँ 0 हो, फिर पाई पे डिफाइंड नहीं होगा ये, ठीक है। फिर 2 पाई पे डिफाइंड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम क्या है लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जिससे हमें थोड़ा अंदाजा होगा समझने का ग्राफ को, ठीक है। और फिर 2 पाई पे इस तरह से होगा सिमिलरली, ठीक है। सिमेट्रिक है दोनों साइड, चाहे आप राइट साइड में देख लीजिए चाहे लेफ्ट साइड में देख लीजिए। तो यहाँ पे अब अगर कॉट का ग्राफ देखें, ठीक है, तो कॉट जो है पहले आप देखेंगे कि कॉट 0 जो है वो तो नॉट डिफाइंड है, तो यानी कॉट 0 पे तो कोई वैल्यू आएगी नहीं, ठीक है। लेकिन कॉट π/2 कितना होता है, कॉट π/2 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि साइन π/2 क्या हो जाता है भाई, साइन π/2 और यहाँ पे π/2। अगर हम कॉट π/2 की बात करते हैं तो मतलब कॉट 90 जो है वो कॉस 90 क्या हो जाता है, कॉस 90 हो जाएगा 0 और साइन 90 हो जाता है 1, तो 0 डिवाइड बाय 1 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कॉट π/2 तो है वो 0 होता है, तो कॉट π/2 पे 0, यानी फंक्शन का ग्राफ जो है π/2 पे तो एक्सिस पे आ जाएगा, जहां जहां π/2 के मल्टीपल है वहां पे कहाँ आ जाएगा, एक्सिस पे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम देखेंगे कि कुछ इस तरह का इसका ग्राफ होता है ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे ग्राफ होगा और ये फिर ऐसे, लेकिन पाई पे ये मिलेगा नहीं, पाई पे ये नहीं मिलेगा। जैसे tan का तो यहां से होता था ना, ऐसे ऐसे होता था, कॉट का इस तरह से होएगा। क्यों, कॉट जो है नॉट डिफाइंड जो है वो 0 पे फिर पाई पे फिर 2 पाई पे नॉट डिफाइंड रहता है, तो इसीलिए π/2 पे 0 रहता है, फिर 3π/2 पे 0 रहता है, -पाई पे 0 रहेगा, -2 पाई पे 0 रहेगा, ठीक है। तो इसका कुछ ग्राफ जो है वो इस तरह से आएगा, ये ऐसे, क्योंकि π/2 के मल्टीपल जो ऑड मल्टीपल्स होंगे उसमें तो ये 0 रहेगा ग्राफ, ठीक है, कोइंसाइड करेगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर हम बात करें, ये तो अपन ने देख लिया यहाँ पे आ गया, तो π/2 पे यहाँ पे आया -π/2, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का ग्राफ बनेंगे इसके, है ना, ऐसे ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये कॉट का ग्राफ होता है, कॉट एक्स का ग्राफ होता है, मतलब यहाँ पे वो पाई जहां पे होगा ना, पाई 2 पाई है ना, 0 -पाई 2 पाई, इस पे वो नॉट डिफाइंड नहीं रहता है, ठीक है। अदरवाइज जो वैल्यूज होती हैं वो उस पे पूरे पे डिफाइंड रहता है, लेकिन π/2 पे या -π/2 पे, यानी जहां पे भी ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई है, π/2 है सॉरी, वहां पे वो डिफाइंड होगा, लेकिन कितनी वैल्यू होगी वहां पे, 0 होगी उसकी वैल्यू, ठीक है। और वैसे भी अगर आप देखें क्वाड्रेंट का आपको नॉलेज हो तो आपने ये देखा था कि कॉट कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है,
तो देखिए बेटा यहाँ पॉजिटिव होता है और यहाँ पॉजिटिव होता है, बाकी दो जगह क्या होता है नेगेटिव। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, 0 से π/2। 0 से π/2 पे पॉजिटिव है। देखिए 0 से π/2 पे y, ये y की वैल्यू है, तो ये क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है यानी ऊपर है। ठीक है, फिर सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, मतलब π/2 से पाई तक, π/2 से π/2 से पाई तक ये कहाँ चला गया, नेगेटिव। नेगेटिव चला गया तो डाउन चला जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा, वैल्यू नेगेटिव देगा y की। ठीक है, यानी f ऑफ x जो है वो फंक्शन नेगेटिव वैल्यू देगा सेकंड क्वाड्रेंट में। फिर देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में फिर पॉजिटिव हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट कहां से होता है, π/2 3π/2, π/2 3π/2 पे फिर देखिए कहां पॉजिटिव चला गया, ये ऊपर है, ग्राफ इसका ऊपर है। फिर देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो यानी आपने कॉन्सेप्ट्स को जो बेटा आप कोरिलेट भी किया करो। ठीक है, समझने की खूब कोशिश किया करो, जितने ज्यादा लिंकिंग आप रखोगे उतना ज्यादा बेटर आपको अंडरस्टैंडिंग रहती है। ठीक है, आपको देखिए अब ये फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में आपको ये पता था सारी चीज, लेकिन आप ग्राफ में भी इस चीज को वेरीफाई कर रहे हो। ठीक है, तो ये ज्यादा आपके लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, अब मैं ये बात कर रहा हूं कि देखिए ये तो था अपने पास कॉट का। ठीक है, अब मैं कॉट फंक्शन की डोमेन को क्या करना पड़ेगा, मुझे मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरी डोमेन के लिए 1 1 तो है नहीं, पूरी डोमेन के लिए 1 1 है ही नहीं। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, मुझे एक ऐसी ब्रांच इसमें से छांटनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए आपको ऐसी चीज ढूंढनी है जहां पे वो भाई 1 1 है। ठीक है, देखिए -2π से -π तक क्या हो रहा है, ये पूरा ये 1 1 हो रहा है। इस ब्रांच पे क्या हो रहा है, ये 1 1 हो रहा है। ठीक है, यानी सीधा 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 नीचे ही आ रहा है, ये डिक्रीज ही हो रहा है। तो यानी इस पे आपको अगर दो x1 लेंगे तो दोनों पे अलग अलग वैल्यू मिलेगी। ठीक है, यानी आप देखेंगे ना यहाँ पे हर x पे आपको अलग ही वैल्यू मिलेगी, ये अलग है फिर इसमें अलग वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इस इंटरवल पे -2π से π पे ये क्या हो रहा है, 1 1 हो रहा है। फिर इसके बाद -π से 0 पे भी क्या देखिए ये 1 1 आ रहा है यहाँ तक। फिर इधर से यहाँ तक 0 से π तक 1 1, फिर π से 2π तक फिर 1 1। तो इन सब ब्रांच में से एक हमें ब्रांच तो छांटनी है। ठीक है, जिसको हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं। तो वो ब्रांच हम यहाँ पे कौन सी लेंगे बेटा, ये वाली ले लेते हैं। कौन सी वाली ले लेंगे, ये वाली, ये 0 से π तक की, 0 से π तक की। लेकिन ये भी ध्यान रहे 0 और π इंक्लूडेड यहां पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ना तो फंक्शन 0 पे डिफाइंड है ना π पे, तो कौन सा इंटरवल लिया जाएगा, 0 to π ओपन इंटरवल। कौन सा लिया जाएगा बेटा, ओपन इंटरवल लिया जाएगा। तो देखिए आपने पास कॉट की जो आपने पास क्या थी डोमेन, होल डोमेन तो यही थी ना, r माइनस x इज इक्वल टू n पाई। ठीक है, मतलब n पाई का मतलब है पाई के मल्टीपल जैसे 0 पाई 2 पाई, जहां पे ये डिफाइंड नहीं है उनको रियल नंबर से माइनस कर दिया था, क्योंकि सारे रियल नंबर पे बाकी पे डिफाइंड होगा कॉट फंक्शन, लेकिन कहां कहां नहीं होगा उन सबको माइनस करना था। तो वो कौन से होंगे, पाई के मल्टीपल्स होंगे, यानी इंटीजर अगर हम बात करें जैसे -1 इंटू पाई, 1 इंटू पाई, 2 इंटू पाई, इंटेग्रल मल्टीपल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, बेटर जो वर्ड है इसके लिए वो है इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, मतलब n इज इंटीजर। ठीक है, तो इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं था, इसलिए r माइनस हमने क्या कर दिया, इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ पाई जो है वो माइनस कर दिया। ठीक है, लेकिन रेंज क्या थी इसकी, रियल नंबर थी। ठीक है, पूरी रियल नंबर थी। तो हमने सबसे पहले कॉट को ही, यानी कॉट फंक्शन को ही थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, यानी हमें ये जो पूरी डोमेन थी, ये इस पूरी डोमेन को नहीं लेना, है हमने सिर्फ किसका, कौन सा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लेनी है, और वो भी कौन सी, 0 से पाई वाली। ठीक है, कौन सी लेनी है,
0 से पाई वाली, ये वाली 0 से पाई वाली ये ले ली हमने, ठीक है। और ठीक है, हमारा इधर क्या था, r था। ये कॉट फंक्शन का क्या हुआ, मॉडिफाइड, ठीक है, मॉडिफाइड रूप किया हमने, ताकि ये फंक्शन क्या बन जाए, 1 बन जाए। इसीलिए एक ब्रांच हमने ले ली इसकी, कौन सी, 0 to पाई ओपन इंटरवल वाली। क्लियर। अब इसका हम देखते हैं कॉट इनवर्स, ठीक है। अब कॉट इनवर्स में होगा क्या, जस्ट ये डोमेन और रेंज क्या होते हैं बेटा, एक्सचेंज हो जाते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन बनने के लिए, क्योंकि ये इन 1 हो गया, इसीलिए ऑन टू तो ऑलरेडी था ये, ठीक है, इसलिए बाइजेक्टिव होगा, बाइजेक्टिव होगा तो इन्वर्टिबल बन गया। तो इसलिए हम बात कर रहे हैं इसकी जो है डोमेन दो, ठीक है, डोमेन क्या बन जाएगी, अब रियल हो जाएगी, और जो रेंज है वो 0 to पाई ओपन इंटरवल हो जाएगी। तो इसलिए हमारी डिक्शनरी में एक और चीज ये ऐड हो गई, और आपको पता चल गया होगा कि ये वाली जो चीज है वो कहां से आई। समझ में आई बात। यानी कॉट इनवर्स का जो डोमेन है वो r होता है, रियल नंबर होता है, और जो रेंज होता है वो ओपन इंटरवल 0 to पाई है। और कहां से आया इसका चीज मैंने अभी आपको डिस्क्रिप्शन बता दिया, ठीक है। आई थिंक ये बेटर आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। और फर्दर आपको और भी चीज़ें अगर समझनी है तो आप बुक को भी और साथ में रख के, है ना, इसको और बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ रखिए। 11th की जो ट्रिग्नोमेट्री है उसको भी साथ में रखना पड़ेगा, क्योंकि बेटा ये है तो ये 11th का ही काम सारा, जो चीज़ मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। बट आपको अब इन्वर्टिबल फंक्शन पढ़ना है, इसीलिए मैं पहले ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आपके टेबल बुक में जो है ये जो है ये टेबल बना हुआ है, ठीक है। और लेकिन इस टेबल में ये चीजें लिखी हुई है, ये आई कहाँ से है, ये आपको सबसे अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ठीक है, इसलिए बता रहा हूं। अब हम बात करते हैं सेक इनवर्स की, ठीक है, मतलब सेक फंक्शन की। तो पहले हमें सेक फंक्शन देखना पड़ेगा, फिर हम सेक इनवर्स की बात करते हैं। तो लेट अस सी, सेक अपने पास कौन सा वाला फंक्शन होता है बेटा, सेक का, अब आप देखेंगे जो sec x होता है दैट इज 1 cos x, ये तो पता है ना, इसका रेसिप्रोकल होता है cos का, ठीक है। और यहीं से हमें अंदाजा हो जाएगा कि बेटा जो cos है उसका जस्ट अपोजिट होने वाला है कुछ, ठीक है। और ये नॉट डिफाइंड कब होगा, देखिए जब ये वाली चीज 0 हो जाएगी, जब डिनोमिनेटर 0 होगा तभी तो नॉट डिफाइंड होगा ना। और cos 0 कब डिफाइंड, cos x इज इक्वल टू 0 जब होता है तब x क्या होता है, ठीक है। अब देखिए cos 0 कब आता है, cos 0 π/2 पे, भाई यही तो समझ में आनी चाहिए आपको कि cos की जो वैल्यू है वो 0 कब होती है, ठीक है, π/2 पे ना, cos π/2 ही तो 0 होता है, या π/2 का ऑड मल्टीपल, ठीक है, π/2 का ऑड मल्टीपल। तो इसीलिए हम देखते हैं कि cos का जो डोमेन है, ठीक है, cos का जो डोमेन है वो क्या रहता है, ठीक है, cos का डोमेन जो रहता है, अगर हम देखते हैं r माइनस एक्स सच दैट x इज इक्वल टू, वही चीज जो हमने उसमें किया था, किसमें किया था हमने, tan में जो किया था वही हमें sec में भी करना है, क्योंकि sec में भी यही चीज होती है। उसमें tan में क्या था, tan था sin अपॉन cos, तो sin अपॉन cos था, मतलब उसमें भी डिनोमिनेटर 0 यही था, और अब भी डिनोमिनेटर 0 कौन सा है, ठीक है, cos x ही है। तो वही चीज है, मतलब आपको x कौन सा वाला करना है, ठीक है, इसमें ये करना है ऑड मल्टीपल, मतलब 2n+1 π/2 वाले को ही क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो ये ही इसकी डोमेन रहेगी, ठीक है। और रेंज तो क्या होता है, रेंज में भी आपको ये चीज देखनी है, रेंज इसकी r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1 होगा। ये मैं अभी आपको समझाऊंगा ये कैसे आया, इससे पहले आपको ग्राफ समझना पड़ेगा, ठीक है। वो ये चीज तो समझ में आ रही है कि भाई sec x लेना है तो sec x कहाँ पे नॉट डिफाइंड होगा, पहले ये चीज देखो आप, नॉट डिफाइंड कहाँ होगा, जब cos 0 मतलब cos जो है वो 0 होगा, तो cos 0 कहाँ पे होता है, ऑड मल्टीपल पे होता है। तो इसीलिए sec x जो होगा वो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे नॉट डिफाइंड रहेगा, समझे, यानी sec π/2 नॉट डिफाइंड, ठीक है।
ये चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। अगर आपको समझ में भी नहीं आ रहा है तो आप आराम से ये लिख सकते हैं कि sec x इक्वल टू 1/cos x, ठीक है। और अब इसका देखिए आप ग्राफ, ठीक है, यहां पे आप देखिए ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे यहां पे आपके पास होता है π/2, पाई, 3π/2 एंड 2π, ठीक है। और सिमिलरली -π/2, पाई, -3π/2 एंड 2π, ठीक है, माइनस का, ठीक है, ये माइनस की एक्सिस है इसलिए, और यहाँ पे तो जीरो होता ही है, ठीक है। अब आपको यहाँ देखिए यहाँ 1 है और यहाँ -1 है, ठीक है। अब मैं देखिए sec x का आपको जो है वो ग्राफ बता रहा हूँ, लेकिन sec x किसका रेसिप्रोकल है? cos x का। तो पहले हम cos x का इसके ऊपर बना लेते हैं, फिर आपको उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए cos x का ग्राफ क्या होता था? cos x का ग्राफ क्या होता था? साइन 0 पे तो 0 होता है, ठीक है, लेकिन cos पे 0 पे कहाँ से होता था? ये ऐसे होता था। cos का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पे ये -1 आ जाता है, यहाँ पे वो cos का ग्राफ तो याद है, ठीक है, ठीक है, ऐसे कुछ होता था इसका। एक मिनट देखते हैं। कॉस साइन का तो क्या होता था? 0 से जाता था, ठीक है, और फिर पाई पे, ठीक है। हमने कुछ गलती तो नहीं कर दी? लेट अस सी, एक बार चेक कर लेते हैं। cos π/2 कितना होता है बेटा? cos π/2 0 होता है, बिल्कुल 0 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ पे ही ऐसे आना था, ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, तभी बोलूँ कुछ गड़बड़ हुई है, ठीक है। आराम से देखिए, फिर ऑड मल्टीपल पे ही 0 आना चाहिए ग्राफ, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। कई बार ऐसा हो जाता है ग्राफ बनाती बार, लेकिन आपको कंसेप्ट अगर बेटा क्लियर है तो वो तुरंत अपने पास क्या हो जाता है, रिवाइज हो जाता है उस चीज़ का, ठीक है। जस्ट ए मिनट, एक बार मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। आप देखिए जहां जहां π/2 का ऑड मल्टीपल होगा, π/2 का ऑड मल्टीपल होगा, वहीं जाके अपने पास ये 0 आएगा, ठीक है, ऐसे, ये, ठीक है, ऐसे होता था cos का ग्राफ, ठीक है। ये तो cos x का ग्राफ है, y इक्वल टू cos x, ये तो जानते हो आप, cos x का ग्राफ है ये, ठीक है। अब लेकिन आपको क्या करना है, sec x का ग्राफ चाहिए, ठीक है। तो sec x का ग्राफ के लिए, ठीक है, ये 1 से लेकर -1 तक वैल्यू है, ठीक है। आप सपोज कोई भी वैल्यू डालिए, देखिए cos x cos 45 डिग्री यानी π/4, cos π/4 क्या होता है अपने पास? 1/√2 होता है, यही होता है भाई, cos 45, ठीक है, cos 45 अपने पास क्या होता है? 1/√2, और 1/√2 का मतलब 0 पॉइंट समथिंग, भाई √2 जो है वो 1 से बड़ा है, 1.4 समथिंग होता है, तो ये 0 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब लेस देन 1 वैल्यू आएगी, और 0 पॉइंट समथिंग क्या आएगा? इसी इंटरवल के अंदर आता है, यानी cos का जो रेंज होती थी वो क्या होती थी? -1 से 1 के बीच में आएगी ये वैल्यू, ये वाली जो cos की वैल्यू आती थी ये इसके बीच में आती थी। लेकिन जैसे ही हम इसको देखिए sec π/4 करते हैं, sec π/4 करेंगे तो दैट इज 1 डिवाइडेड बाई cos π/4, समझे? मैं आपको एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं, वो चीज को समझो आप। मैं आपको ये बता रहा हूं, जैसे cos π/4 तो 1/√2 होता है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो cos का जो रेंज होता है वो क्या होता है? -1 और 1 के बीच में रहेगी। देखिए 0 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो 0 पॉइंट कुछ आ रहा है मतलब इन दोनों के बीच में आ रहा है,
इस दोनों के बीच में आ रहा है, -1 और 1 के बीच में ही आएगा ना इसका ग्राफ, ठीक है। लेकिन आप अगर सेक का ग्राफ देखें, सेक की वैल्यू देखें, सेक π/4 की, तो 1 डिवाइड बाई कॉस π/4, यानी जो कॉस π/4 की वैल्यू होगी उसका रेसिप्रोकल होगा, मतलब इन वैल्यू का जो कॉस की वैल्यू है उनका रेसिप्रोकल करना है। तो जो वैल्यूज -1 और 1 के बीच में आएगी उनका रेसिप्रोकल करें, जैसे √2/1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सेक π/4 जो है वो क्या हो जाएगा, √2, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा भाई, इधर 1/√2 डालेंगे तो √2 पर, तो √2 डिवाइड बाई 1, मतलब ये हो जाएगा 1.4 समथिंग, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। अब आप खुद देखिए बेटा, सेक π/4 1 पॉइंट कुछ चला गया, मतलब बड़ा हो गया 1 से, अब 1 से बड़ा हो गया मतलब 1 और -1 के बीच में तो नहीं रहा, मतलब इन दोनों के बीच में तो नहीं रहेगा, ये 1 से बड़ा हो गया, मतलब 1.4 ऊपर चला जाएगा इसका ग्राफ, ठीक है। तो सेक का जो ग्राफ है वो कॉस के ग्राफ से बिल्कुल अपोजिट होगा। अपोजिट करने का मतलब है कि इसकी जो रेंज है वो -1 और 1 के बीच में रहेगी कॉस की, लेकिन सेक की क्या होगी, -1 और 1 जो है वो उसकी वैल्यू पे, रेंज पे आएंगे ही नहीं। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि जो वैल्यू कॉस की होती है, अब आप इस 1 से लेकर -1 के बीच में कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई भी नंबर, और उसका अपोजिट करके देखिए, मतलब रेसिप्रोकल करके देखिए, आप रेसिप्रोकल जैसे ही करेंगे वो वैल्यू इस इंटरवल के बाहर चली जाएगी, या तो इधर चली जाएगी या इधर चली जाएगी। इसका मतलब सेक का जो ग्राफ होता है वो कॉस के रेंज से बाहर होता है, मतलब या तो 1 के ऊपर जाएगा या -1 से नीचे जाएगा, इन दोनों के बीच में तो बिल्कुल नहीं रहेगा, ठीक है। तो एक चीज और देखते हैं हमने ये चीज देख लिया था कि जो सेक एक्स है वो किस पे नॉट डिफाइंड आ रहा था, किस पे नॉट डिफाइंड आ रहा था भाई, सेक एक्स जो था, सेक एक्स अभी हमने बोला ना 1/cos x, ठीक है। तो ये वाली जी जीरो कब होती, π/2, तो π/2 पे, यानी ये इन लाइंस पे अगर हम बनाएं, π/2 पे लाइंस बना लेते हैं, ठीक है, ऐसे, ये हमने π/2 पे इस तरह से लाइन बना ली, ठीक है। तो अब देखेंगे, अब हमारे पास जो सेक एक्स का जो ग्राफ आ रहा है वो इसके अपोजिट में जाएगा, मतलब इसका देखिए कॉस का तो ऐसे आ रहा है, ठीक है, कॉस का तो ऐसे आ रहा है, और सेक एक्स का कैसे आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। लेकिन देखिए ये यहां पे मिलेगा नहीं, मतलब π/2 पे डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है, -π/2 पे भी डिफाइंड नहीं होगा, लेकिन होगा इसके जस्ट ऊपर। देखिए ये सेक एक्स का ग्राफ है, क्यों, 1 से छोटी, 1 और -1 के बीच में तो रहेगा नहीं, ये 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा। देखिए अब यहाँ पे इस इंटरवल पे देखते हैं हम, इस इंटरवल में π/2 से 3π/2 पे, तो इसमें भी इस तरह से ग्राफ आएगा इसका, ऐसे, ठीक है, ये ऐसे आएगा, ठीक है, मतलब जहां ये कर्व आ रहा है ना उसके अपोजिट में आएगा, ये ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है, इधर से ऐसे आएगा, ये वाली चीज, ये ऐसे आएगा, क्योंकि इसके बाद ये ऐसे आने वाला था तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसा आने वाला है। तो अब मैं देखेंगे, अब ये देखो कि इसमें कॉस भी है और सेक भी है, मैं दोनों चीज आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि रिलेशन बताना है, ठीक है। देखिए रिलेशन ये चीज दिखा रहा है आपको, क्योंकि कॉस जो होता है उसकी वैल्यू जो होती है -1 और 1 के बीच में रहती है, मतलब यहां से यहां पे, ठीक है, ये इसकी वैल्यू यहां से यहां के बीच में रहती, लेकिन जो सेक की वैल्यू है वो इसके बीच में रहेगी नहीं, या तो इससे नीचे रहेगी या ऊपर रहेगी, ठीक है। और सेक एक्स को भी आप देखते हैं, सेक एक्स जो है कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कौन कौन से में, फर्स्ट में तो होता ही है, और कहां पॉजिटिव होता है, देखो ना, और कौन से में होता है,
इधर फोर्थ वाले में, इधर ही तो होता है कॉस और सेक पॉजिटिव, ठीक है। तो फर्स्ट और फोर्थ में फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा होता है बेटा, 0 to π/2। तो 0 to π/2 पे देखिए ऊपर की तरफ ग्राफ है, देखो ना, ये है ना, ऊपर ये 0 है, y की पॉजिटिव वैल्यू दिखाई दे रही है 0 to π, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, थर्ड में नेगेटिव होगा, बिल्कुल। आप देखिए सेकंड में कौन सा होता है, π/2 to π, ठीक है। इसमें वैल्यू कहाँ आ रही है इसकी, नेगेटिव, बिल्कुल नेगेटिव है, ये देखिए नेगेटिव, यानी नीचे है, एक्स एक्सिस के बिल्कुल नीचे, देखिए यहाँ ग्राफ आ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा था, पाई से 3π/2, यहाँ पे भी देखिए इसका नेगेटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ से देखिए ये 3π/2 से 2π, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ऊपर चला गया ग्राफ, ठीक है। तो ये चीज भी बेटा मायने रखती है, ये चीज कोई गलत नहीं है, ठीक है। आप ये चीज गलत नहीं है, जो हमने पहले पढ़ा था क्वाड्रेंट सिस्टम, वही चीज यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। बस मैं आपको क्या मिटाने जा रहा हूं, ये कॉस का ग्राफ, देखिए ये कॉस का जो ग्राफ था वो मैं मिटाने जा रहा हूं, बाकी जो बचेगा वो क्या बचेगा, वो बचेगा सेक का, ठीक है, ये वाला, ठीक है ना। अब देखिए सेक का ग्राफ जो है -1 और 1 के बीच में आएगा ही नहीं, यहां पे 1 वैल्यू थी, यहां पे -1 थी। लेकिन एक और चीज बता रहा हूं, सेक एक्स में -1 और 1 जो है वो दोनों इंक्लूडेड रहेंगे। इंक्लूडेड क्यों रहेंगे, एक और चीज मैं बता देता हूं, ठीक है। हर चीज का आपके पास देखिए कंसेप्ट समझना है, टाइम जरूर लगेगा बेटा, टाइम जरूर लगेगा, लेकिन समझने की कोशिश करना पूरा। मैं आपको ये बता रहा हूं कि सेक एक्स में -1 to 1 ये दोनों वैल्यू जो है वो इंक्लूडेड रहेगी। क्यों रहेगी, आप देखें सेक में, अगर आप देखें सेक एक्स क्या होता है, 1/cos x होता है, ये आपने अभी समझा। फिर इसको अगर हम देखें, अगर cos x की वैल्यू 1 है, मतलब 0 पे sec 0 cos 0 अगर हम 1 है, यानी अगर हम sec 0 की वैल्यू देखें तो क्या हो जाती है, 1/1 = 1। आ रहा है या नहीं आ रहा है भाई, cos 0 क्या होएगा, 1 हो जाएगा, cos 0 1 होता है। तो इसका मतलब सेक में 1 तो आ रहा है, 1 तो आ रहा है, यानी सेक के ग्राफ में 1 इंक्लूडेड है, एक्सक्लूडेड नहीं है। क्योंकि सेक की वैल्यू 1 भी आ सकती है। 1 कब आएगी, जब ऊपर तो 1 है ही, नीचे कॉस जब 1 होता है, जहां जहां कॉस 1 हो जाएगा वहां सेक जो है वो भी 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कॉमन आई, मैंने अभी अभी बताया था कि कॉस के ग्राफ में -1 और 1 के बीच की जो वैल्यूज थी, ये वाली वैल्यूज थी, वो सेक में नहीं आएगी, इन दोनों के बीच की, ठीक है। लेकिन दोनों में कॉमन जो रहेगी, वो कॉमन कौन सी रहेगी, 1 and -1, मतलब जो सेक के ग्राफ में भी आएगा 1 और कॉस के ग्राफ में भी आएगा 1, ठीक है। और -1 भी सेक के ग्राफ में भी आएगा और दूसरे उसके कॉस के ग्राफ में भी आएगा और सेक के ग्राफ में भी आएगा। तो इसलिए 1 and -1, मतलब ये -1 भी हो सकता है, कॉस जहां जहां -1 होगा और सेक वहां में भी -1 होगा, ठीक है। यहां पे तो कॉमन आएगा, अदरवाइज और वैल्यू पे, तो इसका मतलब ये वाला जो इंटरवल है, ये वाला इंटरवल कट हो गया, किस में से, सेक के ग्राफ में से, ठीक है। यानी सेक के रेंज में ये वाली चीज जो है वो कट हो गई, कौन सा, ओपन इंटरवल -1 to 1, ये वाला कट हो गया। क्यों, 1 और -1 तो इंक्लूड हो रहा है, सेक में भी आ रहा है, ठीक है, इसलिए इन दोनों के बीच की वैल्यू कटेगी, ठीक है। तो -1 और ओपन इंटरवल इसलिए लिया है, ठीक है, क्लोज नहीं ले सकते क्योंकि 1 और -1 सेक में आएगा। समझ में आ रहा है कुछ, ठीक है। अब इसीलिए जो बेटा सेक का जो रेंज होता था, अब देखिए यहां पे मैंने क्या लिखा था, सेक का रेंज यहां पे ये लिखा था। सेक का डोमेन हमने अभी देखा कि सेक का डोमेन जो है पूरे रियल नंबर में से कहां पे सेक डिफाइन नहीं होता, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, ठीक है। यानी 2n + 1 π/2, n बिलोंग्स टू
जेड, ये हम बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब यही होता है, जहां जहां मैंने ये लाइंस ड्रॉ किए हैं वहां पे ये sec x जो है वो डिफाइन नहीं होता है, तो इसलिए हमने रियल नंबर में से उसको माइनस किया है डोमेन के लिए। ठीक है, डोमेन के लिए। और रेंज जो है, रेंज अभी अभी मैंने देखा, रेंज कहाँ आ रही है इसकी, मतलब -1 और 1 के बीच में नहीं आएगी, और बाकी ऊपर तो सारे में आएगी इधर। ठीक है, कहीं तक भी जाएगी, ठीक है, ऊपर ऊपर पॉजिटिव कहीं भी वैल्यू जा सकती है, नेगेटिव नीचे जितनी भी आ सकती है, लेकिन कहाँ नहीं आएगी, -1 और 1 के बीच की वैल्यूज इसमें नहीं आएगी। इसीलिए रियल नंबर एक्सिस में से, मतलब -1 से 1 जो आएगा ना, यहां पे इसकी रेंज जो है वो नहीं आएगी, यहां आ सकती है, यहां आ सकती है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको रियल माइनस क्या किया, इस इंटरवल को ही माइनस कर दिया, इसको क्रॉस कर दिया है, ये ओपन इंटरवल को, क्योंकि 1 भी इंक्लूडेड, इन 1 भी इंक्लूडेड है, -1 भी इंक्लूडेड है, समझे। तो इसीलिए इसका रेंज जो है वो क्या रहता है, R -1 to 1 ओपन इंटरवल। क्लियर, वो समझ में आ रही है बात। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन को इन्वर्टिबल बनाने के लिए 1 1 करना पड़ेगा। ये तो हर जगह पूरे डोमेन में तो कई 1 1 तो है ही नहीं, दो दो वैल्यू देगा फंक्शन। ठीक है, क्योंकि देखिए इसी एक्स पे, इसी यही वैल्यू आपको कहाँ कहाँ मिल रही है। ठीक है, कई जगह मिलेगी, कई एक्स पे मिल जाएगी। ठीक है, ऐसी वैल्यूज इस पे, यहाँ पे भी वैल्यू मिल जाएगी आपको, और अगर उधर दूसरी जगह भी मिल जाएगी, तो ग्राफ में रिपीटेड वैल्यूज मिल जाएगी। ठीक है, वाई सेम जो है, जैसे यहाँ पे भी मिलेगा, फिर यहाँ पे भी मिलेगा, और यहाँ पे भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी ये पूरी डोमेन में तो 1 1 नहीं है, तो इसीलिए इसको 1 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच छांटनी पड़ेगी। ठीक है, और वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कौन सी है, कौन सी है, चेक इट। तो उसको हम देखेंगे, ये देखिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच एक ऐसी देखनी है जहां पे जो फंक्शन है ना वो क्या होना चाहिए, एक मोनोटोनिक बिहेवियर का होना चाहिए। मोनोटोनिक का मतलब है ऐसा नहीं होना चाहिए ये ऐसे गया और नीचे आया, ये ऐसे गया और ये ऐसे आया, तो ये पूरा तो आ ही नहीं सकता। अगर -π/2 से π/2 देखें तो ये तो इधर देखिए, इस पे और इस पे दो वैल्यू दे देगा ये। ठीक है, इधर x1 और x2 पे दो वैल्यू दे देगा, तो इस पे ये 1 1 नहीं है। ठीक है, इस पे 1 1 नहीं है। मैंने आपको कल भी कहा था पिछले वीडियो में कि जो मोनोटोनिक बिहेवियर का होता है, या तो डिक्रीज ही हो रहा है या इंक्रीज ही हो रहा है। ठीक है, उस केसेस में हो सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि उसी में ही आप जिस इंटरवल में नीचे आ रहा है उसी में ही ऊपर जा रहा है। तो दोनों में देखिए, यहाँ पे भी x यहाँ पे भी आएगा फिर तो, और यहाँ पे भी आएगा, दो वैल्यूज पे आपके पास जो है y सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे ये फंक्शन जो है वो 1 1 नहीं होगा, -π/2 से π/2। तो आपको ऐसी ढूंढना पड़ेगा जहां से ये जो है वो मतलब 1 1 हो। तो देखेंगे, देखिए 0 से, एक तो 0 हो गया ये वाला, ठीक है, और ये पाई, 0 से पाई, 0 से पाई, फिर आप यहां देखेंगे ये वाला। ठीक है, यहां से तो ग्राफ ऐसे है और यहां ऐसे है। ठीक है, ये वाली -π। ठीक है, यहां पे, फिर यहां से देखेंगे तो 2π तक। ठीक है, जहां पे मैं ये पीली पीली लाइंस बना रहा हूं ना, ठीक है, पाई और पाई के मल्टीपल जहां पे है वहां पे देखो आप। ठीक है, ज्यादा घुच तो नहीं हो गया। ठीक है, अब मैं इसको साफ कर देता हूं, ये पुरानी वाली थी। ठीक है, कॉस की ये मैं बना रखा था। अब देखिए ये पीली वाली लाइंस जहां पे आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, येलो लाइंस, वहां पे इसकी जो है देखिए, इसका जो ग्राफ है, पीली वाली कहाँ है, 0 to π। हाँ, यहां देखिए, ये सिर्फ एक चीज को छोड़ के, यानी आपके पास जो ये जो ग्रीन लाइन है ना, ग्रीन लाइन, यहां पे फंक्शन डिफाइंड नहीं था। sec x कहां डिफाइंड नहीं होगा, π/2 पे डिफाइंड नहीं होगा। बट यहां से देखिए, इस 0 से लेकर इस पाई तक, ये एक प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये हो गई।
ठीक है, फिर पाई टू 2 पाई हो गई, फिर माइनस पाई से 0 और माइनस पाई से 2 पाई, ये इन पे क्या है, ये 1 1 है। ठीक है, 1 1 कैसे, देखिए यहां से ये एक तरह से ऐसे बढ़ रहा है। ठीक है, फिर पाई बाय 2 पे तो डिफाइंड है ही नहीं, पाई बाय 2 पे तो डिफाइंड है ही नहीं, लेकिन पाई बाय 2 के बाद यहां से ये ऐसे जा रहा है, देखिए ये ऐसे जा रहा है। तो इसका मतलब एक जैसा बिहेवियर है, या तो ऊपर बढ़ रहा है, मतलब यहां से या तो नीचे आ रहा है, एक ही हो रहा है, ऐसे नहीं जाके नीचे आ रहा है। ठीक है, यहां से भी ऊपर गया बस यहां तक, फिर आगे वाला तो ये तो इंटरवल लेना ही नहीं है, बस यहां तक। देखिए 0 से पाई के बीच में हर वैल्यू जो है अलग अलग देगा, एक्स की वैल्यू। ठीक है, हर एक्स की एक वैल्यू पे एक ही वैल्यू होगी इसकी। देखिए यहां पे अगर आप एक्स लेंगे तो उस पे यहां वैल्यू देगा। ठीक है, यहां, ठीक है, इस पे अलग वैल्यू दे रहा है, इस पे अलग वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो 1 1 फंक्शन बनेगा। तो 0 से पाई के बीच में आपके पास ये लगा लो हिसाब कि 0 से पाई जो है कौन सा इंटरवल, क्लोज इंटरवल 0 टू पाई, क्लोज इंटरवल 0 टू पाई में ये 1 1 है, लेकिन एक वैल्यू पे छोड़ के, एक वैल्यू पे तो डिफाइंड है ही नहीं ना, पाई बाय 2 पे तो डिफाइंड ही नहीं है, तो इससे एक माइनस क्या करना पड़ेगा आपको, है ना, पाई बाय 2 तो हटाना पड़ेगा भैया। ठीक है, इस तरह से, तो ये पाई बाय 2 जो है हमने इससे हटा दिया। ठीक है, फिर अगर ये वाला लेते तो इसमें से 3 पाई बाय 2 हटा देते, क्योंकि 3 पाई बाय 2 पे तो फंक्शन डिफाइंड होता ही नहीं है। ठीक है, इसी तरह से माइनस पाई बाय 2 पे डिफाइंड नहीं होता। ठीक है, तो माइनस 3 पाई बाय 2 पे डिफाइंड नहीं होता, तो इनको हटाना पड़ता। तो यही चीज हमने हटाई है, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कौन सी है, 0 टू पाई क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2, समझे या नहीं, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है इसकी। ठीक है तो यहां से यहां तक, लेकिन बीच में एक ऐसा एंगल आ रहा है जिसमें सेक जो है वो डिफाइंड नहीं है। सेक मतलब 1 बाई कॉस एक्स, और 1 बाई कॉस एक्स का मतलब कॉस एक्स जो है जहां पे 0 होता है तो पाई बाय 2 पे 0 होता है कॉस एक्स, इसीलिए ये वाली जो बीच की एक वैल्यू, सिर्फ इस पूरे इंटरवल में से एक वैल्यू पे ये डिफाइंड नहीं होगा, इसीलिए उस सेट में से, उस पूरे इंटरवल में से एक सिर्फ पाई बाय 2 को हटा देंगे तो वो पूरा बाकी जो सारी वैल्यूज पे ये क्या है, ये डिफाइंड रहेगा फंक्शन। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई बेटा, क्या हो गई, ये इसका जो पूरा का पूरा 0 टू पाई बाय 2 ये जो है वो अभी डोमेन बन गया। क्या बन गया बेटा, डोमेन बन गया, किसका, सेक एक्स का, सेक एक्स का, यानी सेक फंक्शन का जो डोमेन है वो ये हो गया। ठीक है, सेक एक्स का डोमेन। ठीक है, अब ये बन गया, और रेंज क्या था, रेंज क्या था, आर माइनस, मैंने अभी बोला था -1 to 1। ठीक है, -1 to 1। ठीक है, -1 और 1 के बीच में तो वैल्यू आएगी नहीं इसकी। ठीक है, या तो इससे ऊपर आएगी या नीचे आएगी, तो रियल नंबर में से सिर्फ इस वाले इंटरवल को घटा दें तो सेक का जो ग्राफ है वो रेंज ये देता है। ठीक है, तो ये मॉडिफाइड डोमेन हो गई। मॉडिफाइड डोमेन का मतलब है अब ये फंक्शन 1 1 हो गया, और 1 1 हो गया तो इसका मतलब अब इसको उल्टा करेंगे तो सेक इनवर्स का क्या बन जाएगा, आपके पास डोमेन जो है वो ये वाली आ जाएगी, डोमेन, रेंज जो थी उसकी डोमेन बन जाएगी ये वाला, और जो इसका सेक का जो डोमेन था, सेक का डोमेन था वो उसका रेंज बन जाएगा 0 टू पाई माइनस पाई बाय 2। ठीक है, जैसा कि यहां पे ये वाला है, देखिए ये मैंने लिखा था, बात समझ में आई, ये कहां से आया, क्लियर। तो अभी तक मैंने आपको बता दिया सेक का ये ग्राफ, और सेक का ग्राफ कैसे किया था हमने, पहले कॉस का किया फिर उसके ऊपर सेक का बनाया। तो सिमिलरली यू कैन डू बेटा कॉस इनवर्स का, और कॉस किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, 1 बाई मतलब रेसिप्रोकल किसका होता है, साइन का होता है। तो आप साइन का ग्राफ बनाएंगे तो उसका अपोजिट जो होगा वो बिल्कुल कॉसेक का बन जाएगा। तो लेट्स सी, लास्ट वाला हम देख लेते हैं एक बार, चलो देख ही लेते हैं। ठीक है, आपको पता है कि कॉसेक एक्स जो होता है वो बेटा क्या होता है, 1 बाई साइन एक्स होता है, यही होता है। ठीक है, तो साइन एक्स, साइन 0, ये 0 कब होता है, 0 पे, तो 1 बाई 0 नॉट डिफाइंड होगा, तो नॉट डिफाइंड कब होता है, जब साइन 0 होगा, और साइन 0 का मतलब है
यानी x सच दैट x बिलोंग्स टू, यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है, वेर n बिलोंग्स टू z। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है r माइनस दिस, ये उसकी क्या थी, डोमेन थी कॉसेक की। ये कॉसेक की क्या हो गई बेटा, डोमेन हो गई, ठीक है। और रेंज जो थी, रेंज कॉसेक की क्या होती है, फिर से वही, मतलब जहां साइन, देखिए साइन की जो डोमेन थी वो क्या थी, -1 to 1। जैसे मैंने अभी कॉस का बताया ना कि भाई यहाँ पे 1 होता है और यहाँ -1 होता है, तो साइन और कॉस का जो ग्राफ होता है वो इन्हीं दोनों के बीच में रहता है। लेकिन जब इनके बीच की वैल्यू का अगर हम रेसिप्रोकल लेंगे तो या तो इधर की जाएगी या इधर की जाएगी। इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो इस तरफ हो जाएगा, नेगेटिव का रेसिप्रोकल लेंगे तो ये इस तरफ हो जाएगा, ठीक है भाई। नेगेटिव का रेसिप्रोकल नेगेटिव ही होता है, पॉजिटिव का रेसिप्रोकल पॉजिटिव ही होता है। मतलब इस इंटरवल से अगर आप लेंगे, कौन से, 0 से 1 के बीच का इंटरवल के बीच में आप कोई वैल्यू लेंगे, जैसे आपने अगर 1/2 भी ले लिया ना, तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, 2। तो 2 कहाँ आ जाएगा, यहां आ जाएगा, मतलब ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर -1/2 लेंगे तो -1/2 का रेसिप्रोकल कहाँ हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा। तो यानी इसके बीच की जो वैल्यू होती है 1 और -1 के बीच में, इसकी जो वैल्यूज का आप रेसिप्रोकल करोगे तो वो इसके बीच में रहेगा ही नहीं। कोई भी नंबर ले लीजिए आप, -1 और 1 के बीच में कोई भी नंबर ले लीजिए और उसका रेसिप्रोकल करोगे तो इस इंटरवल से आउट हो जाएगा। नेगेटिव 0 से -1 के बीच में लेंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू नीचे आ जाएगा, -1 से छोटा हो जाएगा। और 0 से 1 के बीच का अगर कोई नंबर लेंगे और उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो 1 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसकी जो रेंज थी वो r माइनस क्या है, -1 to 1 है। मतलब सेम जैसे कि आपके पास सेक के थी, जैसे कि सैक में थी वैसे ही इसकी है, ठीक है। तो पहले हम ग्राफ देख लेते हैं। भाई ग्राफ में हमने यही देख लिया ना कि ये अब कहाँ डिफाइंड नहीं होगा, जहां पे साइन जो है वो 0 होता है वहां डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। उसमें कॉस देखा था तो कॉस क्या है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 में वो डिफाइंड नहीं था sec x। लेकिन ये कहाँ नहीं है, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, पाई के इंटीग्रल मल्टीपल जैसे 0, पाई, 2π, 3π, 4π, इन सब में ये डिफाइंड नहीं होगा cosec फंक्शन जो होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं ग्राफ। पहले वैसे ही मैंने जब बताया था आपको कि ग्राफ किसका बनाएंगे, पहले हम साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि cosec x किसका उल्टा होता है, साइन एक्स का उल्टा होता है। तो लेट्स सी, ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये वाला, चलिए ये -π/2, ये पाई माइनस का, ये -3π/2 एंड -2π, ठीक है। साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ये फिर पाई पे 0, फिर ऐसे, फिर 2π पे -1 ऐसे आ जाता है। ये वैल्यू -1 है और यहाँ वैल्यू 1 है, ठीक है, ऐसे आ जाता है, ठीक है। ये साइन एक्स का ग्राफ होता है। भाई यहाँ तो दिक्कत नहीं आ रही है ना आपको साइन एक्स के ग्राफ में, ये तो 1 है और ये -1 है, इसके बीच में ही रहता है, इसके ना तो ये नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा, ठीक है। लेकिन अब हम देखेंगे कि जो कॉस है ना, कॉसेक इनवर्स, कॉसेक फंक्शन की बात कर रहे हैं हम, तो कॉसेक की जो और इसमें एक और चीज देख लेते हैं हम कि कहाँ कहाँ ये डिफाइंड नहीं था। डिफाइंड कहाँ नहीं था, एन पाई पे, मतलब एन पाई पे यहाँ पे डिफाइंड नहीं है कॉसेक, यहाँ पे डिफाइंड नहीं होगा और यहाँ पे डिफाइंड नहीं है 0 पे, मतलब पाई के इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है, यहाँ पे ये डिफाइंड नहीं है, ठीक है। कौन सा कॉसेक डिफाइंड नहीं है ना, क्योंकि वहां पे जहां पे साइन 0 होगा, भाई कॉसेक एक्स जो है वो 1/sin x होता है। तो जहां साइन 0 होगा, जहां 0 होगा 1/0 नॉट डिफाइंड होगा, तो कॉसेक एक्स वहां पे नॉट डिफाइंड होगा जहां जहां साइन x 0 होगा। और साइन x 0 कहाँ होता है, पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पे, तो वहां पे ये डिफाइंड नहीं होगा। तो वही हमने देखा कि जहां मैंने ये पिंक लाइंस बनाई है वहां पे कॉसेक एक्स जो है वो डिफाइंड नहीं है,
ठीक है, अब हम बात करते हैं, ठीक है, किसकी, इसके ग्राफ की, कॉसेक एक्स के ग्राफ की। ये तो हमने साइन एक्स का ग्राफ बनाया है, तो बिल्कुल अपोजिट वैल्यू देगा। ठीक है, जैसे इसको तो मैं ऐसे एक लाइन पैरेलल ले लेता हूं, क्योंकि इसके बीच में तो ग्राफ आएगा ही नहीं। ठीक है, तो कहाँ आएगा, ऐसे आता है, ऐसा बिल्कुल हमने सेक में किया वैसे ही इसमें करेंगे। इस तरह से इसका ग्राफ आएगा, ये देखिए। ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे ग्राफ आएगा। ठीक है, ये आएगा किसका, कॉसेक का ग्राफ, कॉसेक। ठीक है, लेकिन इसमें डिफाइंड नहीं होगा, पाई माइनस पाई पे देखिए डिफाइंड नहीं है, इसके क्लोज चला जाएगा लेकिन माइनस पाई, क्योंकि मैंने वही रीजन 1/sin x, तो माइनस पाई पे sin x जो है वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो फिर इस पे डिफाइंड नहीं होगा, इस पे डिफाइंड नहीं होगा, इस पे डिफाइंड नहीं होगा, तो इसीलिए इसके क्लोज जरूर चला जाएगा लेकिन ग्राफ इसका ऐसा रहेगा। ठीक है, तो ये बीच में जो मैंने बनाया वो साइन का है, और जो ये इसके अपोजिट सिमेट्रिक ऊपर जो है, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल, वो ये चला जाएगा। इसका रेसिप्रोकल यहाँ होगा, इसका रेसिप्रोकल यहाँ होगा। ठीक है, ये बात को समझ लो आप। ठीक है, तो इसीलिए इसीलिए कॉसेक एक्स का जो डोमेन और रेंज था, वो डोमेन और रेंज क्या है, कॉसेक एक्स का डोमेन जो है वो यही है कि रियल नंबर में से, मतलब सारे रियल नंबर्स पे डिफाइंड होगा, किस पे डिफाइंड नहीं होगा, जहां पे जो पाई का इंटीग्रल मल्टीपल एंगल होगा। ठीक है, जैसे -2 पाई, पाई, 0 पाई, 2 पाई, इन पे डिफाइंड नहीं होगा, तो इनको कटा दो। ठीक है, तो कॉसेक का जो फंक्शन का जो डोमेन था वो क्या था, r माइनस एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू x इज इक्वल टू n पाई n बिलोंग्स टू z। ठीक है, ये तो था इसका डोमेन। समझ में आ रही है डोमेन क्यों हुआ, क्योंकि जहां जहां पाई, 2 पाई, n पाई जहां पे भी है वहां पे ये डिफाइंड नहीं हो रहा है, तो कॉसेक एक्स यानी डोमेन की वैल्यू, एक्स की वैल्यू वहां पे हम नहीं डाल सकते वो वाली वैल्यू। ठीक है ना भाई, कॉसेक 2 पाई जो है, कॉसेक 2 पाई जो है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो इसलिए 2 पाई पे इसकी डिफाइंड नहीं होगी, पाई पे डिफाइंड नहीं होगी, 0 पे डिफाइंड नहीं होगी, तो इसीलिए इसको हटाना पड़ेगा इस वैल्यू को, क्योंकि इसके डोमेन में वो वैल्यू तो नहीं देगा ना, आउटपुट इमेज तो नहीं बनाएगा, तो इसीलिए इसको हटाना पड़ेगा, और इसलिए इसको हटा दिया, रियल नंबर में से उन नंबर को हटा दिया है, उन एंगल को हटा दिया है जहां पे वो नॉट डिफाइंड कर रहे थे। ठीक है, तो कॉसेक का डोमेन जो है वो ये हो गया, और रेंज जो है वो रेंज सिमिलर है r -1 to 1, जैसा कि सेक में था। क्यों, क्योंकि जैसे फिर से देखिए, साइन का जो रेंज था वो क्या था, -1 to 1 क्लोज इंटरवल था। ठीक है, -1 to 1 क्लोज इंटरवल था। ठीक है, यहां तक इसकी वैल्यू आती है, लेकिन इनका रेसिप्रोकल बिल्कुल बाहर जाएगा, यानी ये नहीं रहेंगे, इसके बीच में जो ओपन इंटरवल नहीं रहेगा, 1 हो सकता है, -1 हो सकता है। फिर से बता रहा हूं, क्योंकि कॉसेक एक्स जो है दैट इज 1/sin x है, और sin x कभी तो 1 होता है, sin x कहाँ 1 होता है, π/2 पे, तो cosec π/2 जो है, cosec π/2 1/sin π/2 हो जाता है, दैट इज 1/1 इज इक्वल टू 1। तो cosec जो है वो 1 भी तो हो सकता है, इसीलिए इसमें से 1 को नहीं हटा सकते इसकी रेंज में, तो 1 को हटाया नहीं है, 1 और -1 के बीच को हटाया है, बीच के जो नंबर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हैं, उनको हटाया है, इसलिए इधर ओपन इंटरवल है, क्लोज इंटरवल नहीं है। ठीक है, तो सिमिलरली -1 भी आएगा और 1 भी आएगा, तो कॉमन जो है वो दोनों का सेम रीजन, वही चीज जो मैंने आपको सेक में बता दिया, इसको समझने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। ठीक है, लेकिन अब मैं कॉसेक को अगर आप मॉडिफाई करोगे इसकी डोमेन को, तो आप डोमेन को ये देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ क्या है, 1/1 है। ठीक है, 1/1 किसी इंटरवल्स में, पूरी डोमेन में तो नहीं है, आप ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ ये 1/1 है। ठीक है, तो 1/1 देखेंगे -π/2 से π/2 तक, ये देखिए, ये यहां से लेकर यहां तक, यहां 1/1 है। अब मैं इसके साइन के ग्राफ को हटा देता हूं, ठीक है, जिससे आपको कंफ्यूजन हो जाएगा,
साइन को तो मैंने इसलिए बनाया था ताकि आप उसका उल्टा देख पाएं। ठीक है, तो साइन का ग्राफ मैंने हटा दिया है, बस सिर्फ कॉसेक का बचा है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए मैंने जो ग्रीन लाइंस बनाई है, इन ग्रीन लाइंस के बीच में, ठीक है, जैसे π/2 और ये 3π/2 पे मैंने लगा दूंगा ये। ठीक है, फिर यहाँ पे लगा दिया, तो इनके बीच में ये देखिए 3π/2 से अगर -π/2 पे देखें, -3π/2 से π/2, तो ये फंक्शन पहले इधर जा रहा है, फिर इधर से इधर जा रहा है, तो यानी इसके इन दोनों के बीच में 1 1, फिर -π/2 और π/2 के बीच में 1 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ से तो ऐसे जा रहा है फंक्शन, फिर ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो एक वैल्यू पे एक ही दे रहा है, डिस्टिंक्ट इमेजेस मिलेगी। ठीक है, एक्स पे, फिर -π/2 से 3π/2 पहले ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ से इधर जा रहा है, यानी जाके वापस नहीं आ रहा है इस इंटरवल के बीच में। तो इन इंटरवल्स के बीच में हमने यहाँ पे एक प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच छांट ली, और वो कौन सी थी, -π/2 से ये कौन सी है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कौन सी ले ली हमने, -π/2 से π/2 के बीच में। देखिए ये ग्राफ पहले इधर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, वो समझ में आ रहा है। ठीक है, ये वाला, ये जो येलो वाला पार्ट है, ये ग्राफ देखिए, ये वाला जो इंटरवल है, इसी को ही हम क्या ले रहे हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ले रहे हैं। लेकिन एक नंबर, एक एंगल ऐसा है जिसमें ये डिफाइंड नहीं है। देखिए ये जो पिंक लाइन मैंने बनाई थी, और ये पिंक लाइन कौन सी थी, जीरो वाली। ठीक है, कौन सी थी, जीरो वाली। तो ये एंगल जब जीरो होगा, इस इंटरवल के बीच की बात कर रहा हूं मैं, यानी -π/2 और π/2, -π/2 टू π/2 क्लोज इंटरवल की बात कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन इस क्लोज इंटरवल के बीच में एक एंगल ऐसा है जहां पे ये नॉट डिफाइंड है, और वो कौन सा है बेटा, जीरो। ठीक है, देखिए जीरो पे ये डिफाइंड नहीं होगा, कॉसेक जीरो जो है डिफाइंड नहीं होगा। कॉसेक जीरो क्या होता है, 1/sin0, तो 1/sin0, sin0 जीरो ही होता है, तो 1/0 जीरो हो जाए, 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो दैट्स वाई इसका जो ये रहेगा क्या। ठीक है, अब जो नया इसका डोमेन बनेगा वो ये बन जाएगा π/2, -π/2 टू π/2 क्लोज इंटरवल, माइनस एक एलिमेंट हटाएंगे, और वो हटाएंगे जीरो एंगल, क्योंकि जीरो पे तो डिफाइंड है ही नहीं। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच तो ले लिया एक, लेकिन उसमें से ये इस पे ये डिफाइंड नहीं था। ठीक है, और रेंज तो अपने पास क्या रहेगा, रेंज तो यही रहेगा जो था अपने पास, r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। ठीक है, क्योंकि देखिए कोई भी वैल्यू -1 और 1 के बीच में तो आएगी नहीं कॉसेक की, बिल्कुल ऊपर नीचे जाएगा। ठीक है, तो ये कॉसेक का था। अब कॉसेक इनवर्स की बात आती है, तो कॉसेक इनवर्स की बात आती है तो डोमेन और रेंज को क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे बेटा। कॉसेक इनवर्स में डोमेन तो बन जाएगा ये वाला -1 to 1, और रेंज बन जाएगा ये वाला -π/2 to π/2 और -0। ठीक है, ये वाला जो कि यहाँ पे है। आई थिंक आपको कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, किस तरह से हमें ये टेबल हमने फॉर्मेट किया है ना, इस टेबल की फॉर्मेशन थी, इससे ये कैसे आया और ये कैसे था, ये भी मैंने आपको 11th का सारा ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पे फिर भी मैंने ग्राफ से आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आगे आने वाले जो लेक्चर है उसमें अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करने की। ठीक है, मतलब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, अब हमें, क्योंकि अगर ये टेबल प्रिंसिपल वैल्यू आपको पता है ना बेटा, और हर इनवर्स फंक्शन का, चाहे वो साइन इनवर्स है, चाहे कॉस इनवर्स है, चाहे कोई सा भी है, तो इनकी आपको डोमेन और रेंज जो है वो बिल्कुल चुटकियों में आनी चाहिए, और नहीं आएगी तो रिमेंबर करो, आपको अगर ये पिक्चराइजेशन ध्यान है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग है, तो यू कैन रिप्रोड्यूस, आप फिर से उसको फॉर्मेट में बना सकते हैं, और वैसे भी इसको याद करने में आसान हो जाता है, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें तो है वो सिमिलर सी है। ठीक है, जैसे साइन में है ना, साइन में आप देख रहे हैं, और कॉस में आप देख रहे हैं, ये कॉसेक में देख रहे हैं, और टेन में आप देख रहे हैं। ठीक है, इनका लगभग सेम है। कौन कौन सा, साइन का, टेन का और कॉसेक का,
ठीक है, इनमें लगभग लगभग क्या होता है, यही -π/2 टू π/2 होता है, ठीक है, सभी में ही होता है। तो ये एक जैसे होते हैं और बाकी जो है वो 0 टू पाई वाले होते हैं, ठीक है। तीन कॉस, कॉट और सेक 0 टू पाई वाले होते हैं, ठीक है। तो इनको आप कैटेगराइज बना सकते हैं, इनको शॉर्टकट भी ढूंढ सकते हैं बनाने के, लेकिन फिर भी आपको गलत नहीं करना है। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, आप प्रैक्टिस कर लीजिए और ज़्यादा इसको रट्टा नहीं मारना है, मतलब रट्टा मारने पे कभी कभी धोखा भी हो सकता है आपके साथ, इसीलिए अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा ज़रूरी है इस लेवल पे आपको, ठीक है। आप छोटे बच्चे नहीं हो, 12th क्लास की बच्चे हो आप, ठीक है। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा डीपली कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के मैंने आपको 6 टोटल जो है पूरे इनवर्स फंक्शंस जो है उसका मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू, हाउ टू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। तो जिसके लिए आपको ये पूरा चार्ट जो है ये ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आपसे बीच बीच में से क्लासेस जो ऑनलाइन क्लास होगी उसमें भी आपसे ये चीज़ें पूछूंगा, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करिएगा और कमेंट लिखिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द प्रिंसिपल वैल्यूज। ओके, थैंक यू।